जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो आज जो चुकी है 15 सितंबर और आज 15 सितंबर को एसएससी जीएल का तीनों शिफ्टों में एग्जाम नहीं था। यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में यानी 17 सितंबर को और या उससे आगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। तीनों शिफ्टों के क्या मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए 150 क्वेश्चन लिखे हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख के जाना, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 2021 में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को फीचर किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सीएम, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। उन कुछ भारतीयों में शामिल है जिन्हें टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ऑप्शन दिए गए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान आता है, लेकिन शायद ऑप्शन में महाराष्ट्र दे रखा तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऑप्शन दिया होगा तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लठमार होली किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में ये मनाई जाती है। जो मतलब राधा रानी है उनकी याद में, और ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो का प्रतीक है, इसको माना जाता है। जो लठमार होली है इसको, और ये उन्हीं के गांव में मनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? तो पल्लव राजवंश के शासक थे और 600 से 630 ईस्वी के बीच शासन करते थे। तो पल्लव राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, पल्लव राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट महेंद्र वर्मन ने प्रथम ने भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर शासन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 1973 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। तो उस मतलब कब किया गया था? अप्रैल 1933 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस परियोजना की बात करें, इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांकला थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के बराबर है? तो अनुच्छेद 226 को अनुच्छेद 32 के बराबर माना जाता है। तो अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 32 ये समान नहीं है, लेकिन यह भी एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्च न्यायालय को अधिकार रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों परिवर्तन के अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए अधिकार देता है। इसलिए इन दोनों अधिकारों को समान माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस का स्वनियामक निकाय कौन है? तो इसकी बात करें तो इसका स्वनियामक निकाय कौन है? तो SRO है। SRO इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साधन को 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा SRO के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मुख्यालय की बात करें तो इसका मुंबई में है। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन कब किया गया था? दिसंबर 1928 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है? राजीव शुक्ला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, भारत रत्न अवार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी बात करें तो 1969 में पद्म भूषण इनको, 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण मिला था इनको। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इनका जन्म की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता, और उनका उपनाम क्या था? द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत बिना बंधुआ मजदूरी की किसने किया था? तो सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी के लगभग किया गया था। तो कौन था ये? रुद्रदामन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा कब बनी थी? तो इसकी बात है, बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसका मकसद किसानों की शिकायतों को संगठित करना था जो जमींदारों कब्जे के अधिकारों के अत्याचारों से परेशान थे। तो ये भी आपको तैयार रखना। तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1858 से 1859 में इसको लिखा था और ये एक बंगाली भाषा का नाटक है और ये ढाका में प्रकाशित हुई थी जो बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी है। तो फिर भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कृषि क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को सारे घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहा जाता है? तो सारे घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरातन समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र में 31 मार्च 1867 को की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राममोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट कथन दे रखा था, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे, तो उनमें से बताना तो कौन सा सही था। तो इसमें फर्स्ट कथन दे रखा है, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं हो सकता। तो सही दे रखा है। सरकारी आवास में नहीं जा सकते। तो ये सही है। उनके कार्यकाल में वेतन और भत्ते कम हो सकते हैं। तो ये भी सही दे रखा है। और उनकी बात करें तो चौथा ऑप्शन दे रखा है, तो राष्ट्रपति सरकारी आवास में रखने का किराया देना होता है। तो ये गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार किसने संभाला था? तो वर्तमान M.K. स्टालिन ने संभाला था। तो M.K. स्टालिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 मई 2021 से इनका कार्यभार संभाल रहे हैं। और वहाँ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरणों की बात करें, लोह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण और जीवाश्म ईंधन का दहन, ये सभी रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब ये है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1829 में हुई थी और इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब यह माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी और कलकत्ता क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब कलकत्ता FC था जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु मोहन भट्ट को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र राजस्थान के लिए इनको मिला था। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत का एल्बम, तो मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ए मीटिंग बाय द रिवर द रिवर इसके लिए इनको मिला था। ये वाला एल्बम था, इसके लिए मिला था। और इनको 1993 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था और राय कुडर के साथ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चन थे जो आज के परसेंट में पूछे गए थे और मुझे मिले थे। आई होप ये क्वेश्चन
का वीडियो आप सभी को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की मूल इकाई है। तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, इसकी प्रकृति की मूल इकाई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी जेठधारा किस अक्षांश में बहती है। तो पूर्वी जेठधारा की बात करें तो पूर्वी जेठधारा है 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है। ये जेठधारा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी हुई है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा ब्यूटाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। तो इसके सूत्र की बात करें तो C का होल ट्राइज COH इसका रासायनिक सूत्र रहता है। और इसकी बात करें तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल इसका आईपीएसी नाम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन थाना भगत आंदोलन से जुड़ा था। तो जतरा भगत जुड़ा हुआ था, जतरा भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में ख़त्म हुआ था। और यह आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का मकसद उराव जनजाति को सामाजिक आर्थिक भेदभाव से मुक्त कराना था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ आयोजित किया गया था। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉयंट्स के बीच मुंबई में खेला गया था। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला सत्र समाप्त हो गया था और उसको मुंबई इंडियंस की टीम की महिला IPL के पहले सीजन खिताब जीतने में सफल रही थी। और फाइनल में उसने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और मैच मुंबई के बार बेबरोन स्टेडियम में खेला गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थना किसे समर्पित होती है। तो सूर्य भगवान को समर्पित होती है, सूर्य भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में सूर्य और छठी में यानी माँ षष्ठी या उषा को समर्पित त्यौहार के कठोर और सख्त तरीके से मनाया जाता है। और उषा और प्रत्युषा 2 पत्नियां होती है सूर्य भगवान की, जिन्हें स्वयं सूर्य देव की ऊर्जा माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सूर्य देव की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को पहली भेंट शाम का अर्घ दिया जाता है और सुबह का अर्घ उषा को दिया जाता है, जो सूर्य की पहली किरण होती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चटगांव सत्याग्रह छाप कब हुआ था, मतलब छापा कब हुआ था। तो इसकी बात करें तो 18 अप्रैल 1930 को भारतीय मान क्रांतिकार सूर्य सेन के नेतृत्व में छापा हुआ था। और इसकी बात करें कब हुआ था, 18 अप्रैल 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी दर है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी दर 44.84% बताई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 में सभी भारतीय स्तरों पर कार्यबल भागीदारी दर महिलाओं के लिए 25.51% और पुरुषों के लिए 53.26% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में विपरीत संबंध है। तो इसकी बात रहती है उल्टा रिश्ता होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति अधिक है तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए, और यदि मुद्रा आपूर्ति कम है तो ब्याज दरें अधिक होनी चाहिए। ये इनका मतलब मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का विपरीत संबंध होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता था। तो उन्होंने लंदन में 2012 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 701.1 स्कोर के साथ पुरुष 10 मीटर एयर राइफल आयोजन कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंची
नृत्य न्यायालय नृत्य विद्यालय खोला था। तो गुरु गोबिंद सिंह मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है और 1972 में कलकत्ता में मणिपुर नृत्य न्यायालय नृत्य विद्यालय बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांत होते हैं तो ये नॉन जस्टिबल होते हैं यानी गैर न्याय संगत होते हैं, यानी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSP में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे, फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टाँका और कुंड वर्षा जल संचय प्रणाली की संरचना है जिसका उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित किस राज्य में किया जाता है। तो ये राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों छत पर वर्षा जल संचयन संरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस क्षेत्र में बहती है। तो लू पश्चिम में से आने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है और लू मई और जून के महीने में ज़्यादा चलती है, जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भारत गंगा के मैदान क्षेत्रों में चलती है और ये मुख्य तौर पर राजस्थान में चलती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो आनंद मिलिंद को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में कुमार सानू को किया गया था, गायक ये। 2022 में नरेंद्र मोदी जी को किया गया था, ये भारतीय प्रधानमंत्री। 2023 में आशा भोसले को किया गया था, ये दूसरे मंगेशकर भाई है और इनके मंगेशकर के भाई है। और इनकी बात है 2024 में अमिताभ बच्चन को किया गया था, ये अभिनेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। इस स्टाम्प का नाम क्या है। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो हरित क्रांति के जनक है। और जुलाई 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से ये डाक टिकट जारी किया गया था। तो गेहूं क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीलिया के लक्षण क्या होते हैं। क्यों पीलिया के लक्षण क्या होते हैं। तो पीलिया के कुछ लक्षण ये हैं, त्वचा और आंखों का पीला होना इसका मुख्य लक्षण होता है। तो त्वचा और आंखों का पीला होना इसका राइट आंसर, आंखों का पीला होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बुखार, भूख न लगना, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टी होना, सिर में दर्द होना, पेशाब पिलाना, पेट के ऊपरी दाहिनी से लगातार दर्द होना, ये सब इसके लक्षण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुन्ना दे ये इसकी बात करती है कौन है। तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य कार्यपालक शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे केंद्र सरकार कार्यपालिका शक्ति पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार है। तो यह नीचे 257 में दे रखा है ये उल्लेख। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नीचे 257 कुछ मामले राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था। तो मलिक काफूर था, मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसकी बात करते मलिक काफूर, उन्होंने ताज अल दीन यानी इजी अल दाउला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चटगांव संस्था का छाप कब हुआ था। तो 18 अप्रैल 1930 को भारतीय मान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है। अवघटन अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। तो रेणुका वेटलैंड है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। तो इससे लू कहा जाता है। ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो अभी से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब एक दिन में जो शिफ्ट हो रहे हैं उनमें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप सभी को जो एनालिसिस में करवा रहा हूँ उसको रोज़ लेना है और रोज़ करना है। यदि आप एनालिसिस नहीं देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको मैं PDF सेंड कर दूँगा, तो आप PDF भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के
पहला विजेता कौन था? तो भारत था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? तो विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता इसके मुख्य लक्ष्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो द पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं प्रशांत प्लेट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। यह 40 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और इसका अधिकांश भाग पृथ्वी की समुद्री परत से बना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? जाकिर हुसैन को मिला था। जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रसार से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति और ये सभी इससे संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आपको ध्यान रखना कौन कौन से हैं। फर्स्ट है समानता का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन दिया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। और थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख दे रखा है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और कल कल क्या आज सुबह की शिफ्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CH3CH2COOH का क्या नाम है? तो इसका नाम आईपीएसी नाम बताना था इसका। तो इसका आईपीएसी नाम है ब्यूट्रिक एसिड के नाम से, इसका नाम होता है ब्यूट्रिक एसिड और इसका आईपीएसी नाम है ब्यूटानोइक एसिड। तो इसके नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच की बात करें तो इसमें मैदान क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र सरकार इसमें 60%, राज्य सरकार 40% देती है। और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए इसमें 90 केंद्र सरकार, 90% और 10% राज्य सरकार का अनुपात में साझा की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नृत्यग्राम डांस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्यग्राम डांस अकेडमी जिसे भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल कहा जाता है, बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा गांव में स्थित है। यह अकादमी 1990 में प्रसिद्ध हुई थी और ओडिशा नृत्य प्रेम प्रतिमा गौरी द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभिन्न शैलियों जैसे ओडिशा मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी की शिक्षा दी जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम था। तो भारत ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भागों के लिए काम नहीं किया था उन्हें कौन सा श्रमिक कहा जाता है? तो जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भागों के लिए काम नहीं किया था यानी अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। तो सीमांत श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो श्रमिक वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम करते हैं उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान
रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली किन्हीं कला के क्षेत्र उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो अजिता श्रीवास्तव को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है और श्रीवास्तव को कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 68,000 किलोमीटर भारतीय रेलवे की कुल लंबाई है। तो लगभग 68,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 67,956 किलोमीटर है और यदि ये ऑप्शन दिया होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, या 68,000 लगभग में आप राइट आंसर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी, जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? जो खो खो खेल है उसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो खो खो का प्रदर्शन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अन्य पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ अधिकारी संचार के लिए जिम्मेदार होना होता है। प्रधानमंत्री को संघ के प्रशासन कानूनी प्रस्ताव से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिल्पाधिकारम की रचना की थी? तो इलंगो ने की थी। इलंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है, जो एक राजकुमार थे। यह एक तमिल साहित्यिक कृति है जिसमें कविता है। यह कविता कोउगन नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी कन्नगी की प्रेम कहानी के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो मालेगाम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 77 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्य और राष्ट्रपति नाम से की जाएगी। इसका मतलब है सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, आदेश या कार्य राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत होना चाहिए और उनके नाम पर लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख रूप में राष्ट्रीय एकता और संपूर्णता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आप सभी को बताया गया इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम, क्योंकि जो मैंने जब अभी लास्ट दिन में 8 सितंबर और 9 सितंबर को सुबह के जो क्वेश्चन करवाए थे वो 100 2 क्लासें करवाई थी। उसमें जो SSC CPO का एग्ज़ाम हुआ था और TFST का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनका जो प्रैक्टिस सेट करवाया था मैंने 100 क्वेश्चनों का। तो उसमें मैंने इस प्रकार क्वेश्चन देखे थे। जो 2024 का नया पैटर्न था उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें भी इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे और पूछा गया था कि डायग्राम किसका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो आज के यहाँ पे फर्स्ट दिन ही ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया गया 30 में। तो इसमें पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो पहचानिए, चित्र दिया गया था डायग्राम और पूछा जाता है कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ये होता है। तो ये इसका राइट आंसर, इस प्रकार डायग्राम दिया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पूछ ले तो इस प्रकार का डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो बात 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, जो 1974 से 78 तक यह रही थी। और इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की ताजपोशी या राज्याभिषेक कहाँ पर हुई थी? तो सन 1556 में कलनौर पंजाब में हुई थी। तो कलनौर पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 13 वर्ष की आयु में की गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में लेखा महानियंत्रक कौन होगा?
तो 2023 में जो माल लेखा नियंत्रक है वो कौन है, तो श्री SS दुबे है, और ये मार्च 2023 से वो अपने पद पर कार्यरत है। और भारतीय नियंत्रण महालेखा मतलब लेखा भारत के लेखा महानियंत्रक हैं ये, जिन्हें CGA के रूप में जाना जाता है। और इनकी बात करते हैं, इस पद को संभालने वाले 28वें व्यक्ति हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और उन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार संभाला था, और वे भारतीय 14वें CAG हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेटिनम सतहों पर अमोनिया का अपघटन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, तो शून्य क्रम प्रतिक्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, तो पल्लव राजवंश के दौरान किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाबलीपुरम मंदिर और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन II द्वारा को बनवाया गया था, और इस मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली में की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था, और ये किसान विद्रोह था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक प्रणाली कैसी है, तो ये एकल एकीकृत और स्वतंत्र है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, और यह कानून की व्याख्या करती है, विवादों को निपटारा करती है, और नागरिकों को न्याय देती है। और भारत में वर्तमान 25 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को नए मामलों और उच्च न्यायालय की विवादों को देखने का अधिकार है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था, तो पल्लव वंश के दौरान बनाया गया था, पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाबलीपुरम में एक स्मारक के समूह रूप में है, इसे 1984 से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये एक सिख त्यौहार है, और ये गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इनकी बात करें तो ये सिख धर्म के संस्थापक और 10 गुरुओं में से पहले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखने, यानी प्रथम सिख गुरु थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मास्कोट या शुभंकर क्या था, तो ओली था, ओली द वॉरियर था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीली जर्सी और टोपी पहने ओलिव रिडले समुद्री कछुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला टूर्नामेंट के लिए 2 स्थान थे, और टूर्नामेंट 16 देश हिस्सा ले रहे थे, और इसका 15वां संस्करण था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया, इसका उद्देश्य किस वर्ष के लाइट हाउस एक्ट को निरस्त करना था, तो लोकसभा ने पुराने लाइट हाउस कानून को बदलने के लिए मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया। तो इसकी बात करें तो ये 1927 का जो नेविगेशन बिल था उसे इसको निरस्त करना था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी, तो 1980 में की गई थी, 1980 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे वर्ष 1982 नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में से एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता दी गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी, और साल 2014 प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े रेल नेटवर्क है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9077.45 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक की हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है, जो 1505 मीटर लंबा है। और दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है, ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था, तो फैक्ट पे ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, तो विलियम बेंटिंक ने कर दिया था, विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1828-1834 तक इन्होंने भारत में शासन किया था, और भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और मैसूर के राजा को अपदस्थ कर उनके प्रदेशों पर कब्जा किया था इन्होंने, और 1831 में
वह भारतीय पहले गवर्नर जनरल बने थे और 1835 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज उनके द्वारा खोला गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका के सबसे नज़दीक कौन सा स्थान है? तो यमन, माहे और कराईकल दिया गया था। तो इसमें कराईकल सबसे नज़दीक है जो पांडिचेरी का हिस्सा है, तो कराईकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एउस किस संघ से संबंधित है? तो एउस की बात करते हैं पशु साम्राज्य के फाइलम कार्डेटा संघ से संबंधित है, तो फाइलम कार्डेटा संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करती हैं 5 दिवसीय त्यौहार जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और यह मियाँ तानसेन के हाथ में मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के तालिका में तत्वों को हेलोजन के साथ रखा गया था? तो कोबाल्ट निकल तत्वों के साथ रखा गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8 तत्वों में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यानी इन्होंने मतलब तत्वों का अष्टक सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इन्हों कौन सा कथन गलत है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कथन दे रखा था जो गलत है। तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा नहीं देते बल्कि समग्र रूप से सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे प्रकृति में व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समाजवादी बनते हैं। ये वाला कथन दे रखा था जो गलत था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैर नाशपाती पदार्थों खाद्य पदार्थों के बारे में पूछा गया था कि कौन से हैं? तो मिल्क ऑप्शन दे रखा है, मिल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गैर नाशपाती पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बिना प्रशीतन के लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और जो जल्दी खराब नहीं होते उन्हें गैर नाशपाती पदार्थ कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दालों के उत्पादन के बारे में पूछा गया था कि दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे? तो उसका राजस्थान था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एयु किस तत्व का प्रतीक है? तो सोना का होता है और इसकी परमाणु संख्या 79 होती है और आवर्सानी के डी ब्लॉक का यह तत्व है और इसका लैटिन नाम ओरम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल मूल्य वर्धित को किस वर्ष में अपनाया था? तो 2015 में अपनाया, 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीएसओ ने यह भी घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष 2011-12 होगा, जो पिछले आधार वर्ष पे 2005 की जगह लेगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से संबंधित है, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? तो ताराबाई शिंदे ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1882 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जल निकायों में से किस में सबसे अधिक लवणता है? तो लेनवाक तुर्की में, तो लेनवाक झील है ना तुर्की की, तो इसमें तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट की बात करें, और भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर जी को 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो सितार वादक से संबंधित है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण 1981 मिला था इनको, पद्म भूषण 1967 मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 मिला था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में मिली थी। और 1987 के लिए मध्य सरकार से इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पियरे डे कोबेटिन ने 23 जून 1984 की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा यूनानी व्यापारी
त्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए संविधान शामिल किया गया था। इसमें से 10 कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जबकि 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए शामिल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा मतलब सीमा कौन सी नदी है, सीमा पर कौन सी नदी है, तो रावी नदी है, रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर भी बहती है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरभंग मुद्रा और लाशा निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का हिस्सा है, तो ओडिसी नृत्य शैली का है, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, तो पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्याह्न भोजन योजना को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना लागू करने वाला पहला स्कूल सौराष्ट्र बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरै था, जिसने इसे 1955 लागू किया था। और इस योजना के तहत प्राथमिक कक्षा के बच्चों को प्रति स्कूल दिन 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कायरा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 81 पदक के साथ भारत पहले स्थान पर था पदक तालिका में और नॉर्वे दूसरे स्थान पर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन ठंडे खून वाले जानवर हैं, तो गिरगिट होता है, गिरगिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें मछली सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ ये सभी आते हैं, जैसे मेंढक, टोड, कीड़े ये सभी आते हैं इसमें। और ठंडे खून वाले जानवर बाहरी वातावरण से उसमें प्राप्त करते हैं और अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और गर्म खून वाले जानवरों की बात करें तो वे जानवर होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे पक्षी, स्तनधारी कुत्ते आदि गर्म खून वाले जानवरों के श्रेणी में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरेला को उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय उद्धार संविधान किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के राजा थे, तो ये सातवाहन वंश के राजा थे, सातवाहन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 23वें शासक थे इस वंश के, और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उनकी माता गौतमी ने नासिक शिलालेख में किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रोंटियम बेरियम आवर्सानी के समूह में, तो क्षारीय मृदा धातु ये होती है और ये आवर्सानी के समूह 2 से संबंधित है, समूह 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल 6 तत्व हैं, कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी तत्व इसके आते हैं, इसके अंदर आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुसलमानों की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो इस्लाम की उत्पत्ति मक्का में हुई है, जो आधुनिक सऊदी अरब में है। और इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास मक्का में हुआ था और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी इस्लाम की उत्पत्ति, सऊदी अरब में हुई थी, तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर। और थर्ड सेट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है, अमेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और यह नदी अपना चौड़ाई और गहराई के लिए जानी जाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है, संसद या पार्लियामेंट। तो संसद इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के क्या कारण है? तो खनन गतिविधियां हैं। तो खनन गतिविधियां इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो ये शक राजवंश से संबंधित है। शक राजवंश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की रही है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाओं को करने के लिए आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? तो पेरोक्सीसोम में करते हैं। तो पेरोक्सीसोम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। तो दीवान ए अर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से ली गई। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी और उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों के महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की थी। और उज्ज्वला योजना की 2.0 का उद्देश्य अधिक घरों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है ना, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य के इम्फाल में स्थित है। यह विश्वविद्यालय खेल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पित है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एवेस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो एवेस गर्म रक्त वाले, पंख वाले और द्विपाद जानवर होते हैं। तो ये वाला कथन गलत दे रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास दांत रहित चोंच वाले जबड़े होते हैं, ना कि इस प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो ये कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह मतलब कविता किसने लिखी थी? तो इसकी बात करिए, ये लेख किसने लिखा था? तो इसकी बात करिए भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वाई आई एम एथेस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था। और इसका प्रथम प्रकाशन लाहौर से ही छपने वाले अखबार दी पीपल में 27 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सकारात्मक निवल मूल्य या मालिक की इक्विटी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी ठंडी साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला रोकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति या धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो इसकी बात करते हैं खामती जनजाति का या बौद्ध धर्म का पर्व है। तो इसमें से जो भी पूछा गया हो, जनजाति का पूछा गया हो, तो खामती जनजाति हो जाएगा, या धर्म से संबंधित पूछा हो तो ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामती जनजाति द्वारा
मनाया जाता है। यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों के स्नान समारोह किया जाता है और मानवता कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।